श्रीलंका के खिलाफ कौमी टीम का मिशन व्हाइट वॉश मुकम्मल। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को इनिंग्स और 222 रन से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में भी मेजबान बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। नोमान अली और नसीम शाह की शानदार बॉलिंग की बदौलत लंकन टीम 188 रन पर ढेर हो गई। डबल सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आगा सलमान को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। हुकूमत संभालने के बाद बलूचिस्तान की तरक्की का फैसला किया। 15 माह में 6 लाख टन सामान गवादर से मंगवाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे से निकल चुका। दुश्मन बलूचिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम नहीं चाहते। सऊदी अरब, चीन और UAE ने हमारी मदद की। रैकोडिक के झगड़े पर पाकिस्तान के अरबों रुपए झोंक दिए गए। CPEC के तहत मंसूबों पर काम रोक दिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? किसी उम्मीदवार पर इत्तेफाक ना हो सका। हुकूमत ने तमाम जमातों से नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी की मशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर ने कहा, तमाम जमातों को कहा गया है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर मुशावरत करें और नाम दें ताकि मुतफ़िका फैसला हो सके। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ इंतखाबात तक का वक्त गुजारना होता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुआशी माहिर या जज होना ज़रूरी नहीं है। PTI खवातीन अरकान के खिलाफ तज़हीक अमेज़ रिमार्क्स पर वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का मुआफ़ी मांगने से इनकार। सेनेट में अपोजिशन का हंगामा, ऐवान से वॉकआउट कर गई। ख़ारजा आसिफ ने कहा कि मरियम नवाज से मुतल्लिक जो कुछ उनके लीडर ने कहा, पहले उस पर मुआफ़ी मांगे, फिर मुआफ़ी मांग लूंगा। मरियम नवाज के वक्त उनका ज़मीर नहीं जागा था। कौमी असम्बली में भी वज़ीर दिफा अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। पाकिस्तानी ऑयल कंपनीज का 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए सऊदी कंपनी अरामको के साथ इश्तराक। 4 बड़ी कौमी कंपनीज ग्वादर पोर्ट पर प्रोजेक्ट के लिए इश्तराक करेंगी। OGDCL के हेड ऑफिस में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में कम से कम 3 लाख BPD खाम तेल प्रोसेसिंग के सलाहियत के साथ मरबूत रिफाइनरी फैसिलिटी कायम की जाएगी। वफाकी वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि प्रोजेक्ट से कौमी मईशत को फ़वाइद हासिल हो गए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे $2.4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। बताया, चीन के बैंक ने कर्जा 2 साल के लिए रोल ओवर किया है। पाकिस्तान दोनों साल सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। तमाम कर्ज के मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तोसी की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत की। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारी 4 मुख्तलिफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों अपीलों पर इकट्ठे फैसला करने का कहा है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि वो तो ऑर्डर आ जाए तो फिर देख लेते हैं। में 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस अज़ादार नोहा खानी और सीना कोबी करके शोहदा को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कराची में मरकजी जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियां और सड़कें कंटेनर लगाकर सील कर दी गए। सिंध में दफ़ा 144 नाफिज, सिक्योरिटी सख्त। जुलूसों की CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। अज़ादारों के लिए दूध और पानी की सबीलों के अलावा लंगर का भी एहतमाम किया गया। और कौमी हॉकी टीम को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए NOC जारी कर दिया गया है। इवेंट 3 अगस्त से भारत के शहर चेन्नई में शुरू होगा। NOC मुतल्लिका वज़ारत और हुकाम की मंजूरी से जारी किया गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।